स्टूडेंट, आज हम लोग निस्पंदन सिद्धांत के बारे में देखेंगे। इसमें देखिए स्टूडेंट, ये नाम थोड़ा गलत छपा हुआ है। आप लोग देख लीजिएगा, नेट पे भी गूगल पे सर्च कर लीजिएगा। निस्पंदन ही है, इसमें निस्यंदन कर दिया है, तो ये गलत है। निस्पंदन सिद्धांत यानी कि फिल्ट्रेशन थ्योरी। तो फिल्ट्रेशन का नाम से ही पता चल रहा है कि फिल्ट्रेशन क्या है, यानी कि छानने की क्रिया। मतलब ऐसा सिद्धांत था जिससे शिक्षा एकदम छन छन कर जो मध्यम वर्गीय तक आए, उच्च वर्ग से जो मध्यम वर्गीय तक छन छन कर जो शिक्षा आए, उसी के बारे में ये है। मतलब मध्यम वर्गीय को हमें शिक्षा ना देनी पड़े और उच्च वर्ग को हम शिक्षा दें, और वो अपने आप इस तरह से मध्यम वर्गीय में आए कि उनको हमें शिक्षा ना देनी पड़े। उसी सिद्धांत के बारे में बताया गया है इसमें। आइए मैं अभी और डिटेल में आपको बता दूंगी कि ये निस्पंदन सिद्धांत क्या था, यानी कि फिल्ट्रेशन, और इसका अर्थ था फिल्ट्रेशन यानी कि छानने की क्रिया। तो आइए देखते हैं इसके बारे में। सिद्धांत का अर्थ, ये जैसा कि मैंने अभी बताया, अंग्रेजी की फिल्ट्रेशन शब्द का अर्थ है निस्पंदन। बार बार बोल रही हूँ, इसमें नाम गलत छपा हुआ है, ये इसे देख लीजिएगा, आप लोग गूगल पे भी चेक कर लीजिएगा। निस्पंदन या अर्थात छानने की क्रिया व्यापारियों की कंपनी होने के कारण वह भारतीयों की शिक्षा पर कम से कम धन व्यय करना चाहती थी। अतः उसने यह सिद्धांत प्रतिपादित किया कि शिक्षा का नियोजन केवल उच्च वर्गों के लिए किया जाए, क्योंकि शिक्षा इन वर्गों के व्यक्तियों से छन छन कर स्वयं ही निम्न वर्गों के व्यक्तियों तक पहुंच जाएगी। इस सिद्धांत के अर्थ का स्पष्टीकरण करते हुए अर्थर ने लिखा है, अर्थर मेहरू ने लिखा है, मतलब आपकी समझ आ गया होगा कि ये क्या था, ये कौन सा सिद्धांत था। कि मतलब जो कंपनी थी वो मध्यम वर्गीय की शिक्षा पर ज़्यादा पैसा खर्च नहीं करना चाह रही थी। वो नहीं चाह रही थी कि हम मध्यम वर्गीय को भी शिक्षा के उसमें धन व्यय करें। तो इसीलिए वो ये चाहती थी कि केवल उच्च वर्ग को ही शिक्षा प्राप्त कराई जाए, और वही शिक्षा छन छन का मध्यम वर्गीय तक आए और उनको शिक्षा का ज्ञान हो जाए। तो यही चीज ये लोग बोल रहे हैं, शिक्षा ऊपर से प्रवेश करके जन साधारण तक पहुंचनी थी। लाभप्रद ज्ञान भारत के सर्वोच्च वर्गों से बूंद बूंद करके नीचे टपकना था। आगे सिद्धांत के समर्थक कौन थे, देखिए ये सिद्धांत इसके बारे में आ जाता है अक्सर। आइए, ये जितने भी हैं कि वुड का आदेश पत्र है, मैकाले का सिद्धांत है, और भी हैं कई, 1813 का आज्ञा पत्र है, तो इनके बारे में आ जाता है। आगे देखते हैं इसमें कि सिद्धांत के समर्थक कौन थे। निस्पंदन सिद्धांत के समर्थकों में ईसाई मिशनरी, बम्बई के गवर्नर की काउंसिल का सदस्य फ्रांसिस वार्डन, कंपनी के संचालक और मैकाले। ईसाई मिशनरियों का आग्रह था कि यदि भारत के उच्च वर्गों के हिंदुओं को अंग्रेजी की शिक्षा देकर ईसाई धर्म का अवलंबी बना लिया जाएगा, तो निम्न वर्गों के व्यक्ति उनके उदाहरण से प्रभावित होकर स्वयं ही ईसाई धर्म में दीक्षित हो जाएंगे। फ्रांसिस वार्डन ने 23 दिसंबर सन 1823 के अपने विवरण पत्र में यह विचार व्यक्त किया। बहुत से व्यक्तियों को थोड़ा सा ज्ञान देने की बजाय थोड़े से व्यक्तियों को बहुत सा ज्ञान देना अधिक उत्तम और निरापद है। मतलब इनका मानना क्या था कि बहुत से इतने सारे, जैसे होता है ना आजकल कि क्लास में सीट लिमिट की होती हैं, तो उनका मानना आजकल स्कूल में क्या है, मानना कि बच्चे कम होंगे तो उन्हें अच्छी तरह हम लोग सिखा पाएंगे, और जहां हमने बच्चे भर लिए क्लास में तो इतने बच्चों को इतनी अच्छी तरह नहीं सिखा पाएंगे। तो यहाँ भी यही चीज ये लोग कहना चाहते हैं कि
कम लोगों को ऐसी शिक्षा दी जाए, ऐसा ज्ञान दिया जाए कि जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक वो पहुँचे, बजाय ज़्यादा व्यक्तियों को थोड़ा ज्ञान देने की। ठीक है, आगे देखते हैं। वही चीज़ है कि बच्चे ज़्यादा होंगे क्लास में तो टीचर ढंग से ध्यान नहीं दे पाएगा, और अगर बच्चे कम होंगे तो टीचर भी अच्छी तरह उन्हें ज्ञान दे पाएगा। वही चीज़ ये लोग कह रहे हैं। कंपनी के संचालकों ने 29 सितंबर सन 1830 के अपने आदेश पत्र में मद्रास के गवर्नर को यह परामर्श दिया, शिक्षा की प्रगति उसी समय हो सकती जब उच्च वर्ग के उन व्यक्तियों को शिक्षा दी जाए जिनके पास अवकाश है और जिनका अपने देश के निवासियों पर प्रभाव है। मैकाले ने अपने सन 1835 के विवरण पत्र में निष्पंदन सिद्धांत का समर्थन करते हुए लिखा, हमें इस समय एक ऐसे वर्ग का निर्माण करने का पूरा प्रयत्न करना चाहिए जो हमारे और उन लोगों के बीच दुभाषीय का काम करें जिन पर हम शासन करते हैं। मतलब ये ऐसे लोगों को शिक्षा देना चाहते थे कि जिनका प्रभाव हो समाज में, जिनसे और जो निम्न वर्ग के लोग हैं कुछ सीखें, तो ऐसे लोगों को ये शिक्षा देना चाहते थे। आगे, ऑकलैंड द्वारा सिद्धांत की स्वीकृति। भारत के तत्कालीन गवर्नर जनरल लॉर्ड ऑकलैंड ने निष्पंदन सिद्धांत को शिक्षा की सरकारी नीति के रूप में स्वीकार किया और 24 नवंबर सन 1839 के अपने विवरण पत्र द्वारा अग्रांकित घोषणा की। सरकार के प्रयास समाज के उन उच्च वर्गों में उच्च शिक्षा का प्रसार करने तक सीमित रहने चाहिए जिनके पास अध्ययन के लिए अवकाश है और जिनकी संस्कृति क्षण क्षण का जनसाधारण तक पहुंचेगी। तो ये था हमारा निष्पंदन सिद्धांत। ये आपकी समझ में आ ही गया होगा, इसमें समझने लायक ज़्यादा कुछ है नहीं, और बस यही आप लोग देख लीजिए, इसे तैयार कर लीजिए, और जो लोग नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक शेयर कमेंट करते रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।